फिल्म की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत हेल्गा को दिखाया जाता है, जिसके घर में एक अजीब कीड़ा घुस जाता है। हेल्गा भूलने की बीमारी से ग्रस्त थी, इसीलिए वह हर चीज अपनी दीवार पर लिखती रहती थी। फिर हेल्गा एक पुस्तक से हेल्पलाइन का नंबर देखकर कॉल करती है। फिर एक लड़का उसके घर आ जाता है। आते ही उस लड़के ने देखा कि हेल्गा के एयर कंडीशनर से एक अजीब तरल पदार्थ निकल रहा था, जिससे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। फिर वह लड़का हेल्गा के दरवाजे पर दस्तक देता है। जैसे ही हेल्गा दरवाजा खोलती है तो वह उस एक सवाल पूछता है, आपके घर के बाहर पहले से ही एक आपातकालीन वैन खड़ी है। अगर वह आपकी मदद करने आ चुके थे तो आपने दोबारा फोन क्यों किया और यह लोग कहाँ हैं? हेल्गा उसे लड़के से कहती है कि मुझे भूलने की बीमारी है और मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे नहीं मालूम कि अब वह लोग कहाँ हैं। फिर वह लड़का कीड़े को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाता है। उस लड़के को हेल्गा के घर की छत से डरावनी आवाजें सुनाई देती है। उन आवाजों से वह लड़का डर जाता है। उसे एहसास होता है कि यहाँ जो कुछ भी है वह बहुत बड़ा और भयानक है। वह जैसे ही आगे वाले कमरे के सामने गया तो उसे वहाँ पर बहुत रक्त दिखाई दिया। यह रक्त वेंटिलेशन से आ रहा था। जब उसने वेंटिलेशन में देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन दो लोगों की लाशों थी जो हेल्गा की मदद करने यहाँ आए थे। उन लाशों को देखकर वह बहुत डर जाता है और जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। वह जैसे ही अपने पीछे देखा है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी मकड़ी थी, जो उसके वहाँ से भागने से पहले ही उसे पर हमला कर देती है। फिर वह मकड़ी उसे घसीटकर वेंटिलेशन में ले जाती है। यह सब कुछ हेल्गा बाहर खड़ी देख रही थी। उस मकड़ी को देखकर वह भी डर जाती है और भागते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है, क्योंकि उसे भूलने की बीमारी थी। इसीलिए वह यहाँ आते ही टीवी को देखकर सब भूल गई और आराम से टीवी देखने लगी। लेकिन जब दोबारा मकड़ी की आवाज से वह डरने लगी तो उसने तीसरी बार हेल्पलाइन पर फोन किया। और यहीं पर हमें कहानी को 4 दिन आगे से दिखाया जाता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। तो दरअसल आज से 4 दिन पहले अंतरिक्ष से आने वाला एक उल्कापिंड हेल्गा के फ्लैट में गिर गया था। हेल्गा के साथ वाले फ्लैट में उसकी पोती शार्लेट अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहती थी और कभी कभी वह वेंटिलेशन पाइप के जरिए अपनी दादी के घर आती थी, क्योंकि उसका बहुत सारा सामान हेल्गा घर में रखा था। और आज जब वह अपने खिलौने लेने यहाँ आई तब उसने वहाँ पर वह उल्कापिंड देखा, जिसमें से एक अजीब मकड़ी बाहर आ रही थी। शार्लेट को यह मकड़ी बहुत पसंद आती है, इसीलिए उसने इस मकड़ी को एक बॉक्स में बंद कर लिया और फिर वह अपने घर वापस आ गई। शार्लेट के पिता एक कॉमिक लेखक थे और आमतौर पर शार्लेट उनकी कॉमिक कहानी लिखने में उनकी मदद करती थी। आज भी जब वह अपनी कॉमिक के लिए रेखाचित्र बनाते हैं तो शार्लेट उनके पास आती है। फिर शार्लेट उनके कॉमिक किरदार की आंखों में लाल रंग भरकर कहती है कि अगर आप अपनी कॉमिक को भूतिया बनाएंगे तो यह ज्यादा बिकेगी। उनकी इस बातचीत से हमें पता चलता है कि शार्लेट के सौतेले पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शार्लेट कभी भी उसे अपने पिता का स्थान नहीं दे पाई। शार्लेट की माँ कभी कभी हेल्गा के घर जाती थी और उसकी देखभाल करती थी। शार्लेट के पिता ने शार्लेट की माँ को धोखा दिया था, लेकिन हेल्गा अब भी शार्लेट की माँ को बहुत प्यार करती थी। शार्लेट पिता ने अपनी माँ हेल्गा को भी धोखा दिया था, जिसके कारण उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह सब कुछ भूलने लगी। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शार्लेट उस मकड़ी को बहुत ध्यान से देख रही है। तभी एक कीड़ा उसके पास आता है। शार्लेट उस कीड़े को अपने हाथ से मार देती है और इस कीड़े को देखते ही वह मकड़ी शोर मचाना शुरू कर देती है। शार्लेट ने सोचा कि शायद यह मकड़ी भूखी है, इसीलिए शार्लेट उस कीड़े को मकड़ी के डिब्बे में डालकर उस खिला देती है। फिर मकड़ी उस कीड़े को एक ही बार में निगल जाती है। शार्लेट को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी मकड़ी एक बार में इतना बड़ा कीड़ा कैसे खा सकती है, और यह फिर से देखने के लिए वह यहाँ आने वाले एक अन्य कीड़े को भी मार देती है और फिर से उस कीड़े को मकड़ी के डिब्बे में डाल देती है। और अब शार्लेट यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित थी कि कैसे यह मकड़ी कुछ भी खाते ही अचानक से अपना आकार बढ़ा कर रही है। इसी बीच शार्लेट के सौतेले पिता जो अपनी कॉमिक की कहानी लिख रहे थे और वह थोड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। और जब वह शार्लेट से मदद लेने के लिए जब शार्लेट के कमरे में आते हैं तो उसे वही जार दिखाई देता है जिसमें वह मकड़ी थी। शार्लेट इस समय शौचालय में थी, इसीलिए उसके पिता उस मकड़ी को देखते रहे और जैसे ही शार्लेट शौचालय से बाहर आई तो उसके पिता ने शार्लेट से कहा, मैं तुम्हारी मदद लेने आया हूँ अपनी कहानी के लिए। शार्लेट ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन मुझे अभी सोना है। इसके बाद उसके पिता अपने कमरे में चले जाते हैं और यह सभी सो जाते हैं। फिर रात के समय वह मकड़ी जार से बाहर निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे भूख लग रही थी, लेकिन जितना उसने खाना खाया था वह उसके लिए पर्याप्त नहीं था और खाना ढूंढने के लिए यह मकड़ी इस जार से बाहर निकलती है। वेंटिलेशन पाइप से गुजरते हुए वह मकड़ी एक दूसरे फ्लैट में चली जाती है, जो शार्लेट के सौतेले पिता की माँ का था, यानी कि शार्लेट की दूसरी दादी का था।
यह मकड़ी शार्लेट की दूसरी दादी के तोते पर हमला करती है। सुबह जब दादी ने तोते को देखा तो वह जोर से चिल्लाई। चिल्लाने की आवाज को सुनकर शार्लेट के पिता अपनी माँ के घर पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा कि किसी ने उनके तोते को बहुत बुरी तरह से मार डाला था। यह सभी सोच रहे थे कि यह किसने किया होगा। तब शार्लेट की दादी उन सबको बताती है कि यह किसी जानवर का काम हो सकता है और फिर यह लोग इमरजेंसी को फोन करते हैं और एक बचाव अधिकारी आकर उन्हें बताता है कि यह काम किसी कीड़े का है, ऐसा कीड़ा जिसके बार बार डंक मारने से यह तोता मर गया है। फिर वह बचाव अधिकारी पूरी बिल्डिंग में कीड़ों को मारने के लिए छिड़काव करना शुरू कर देता है और जब शार्लेट के कमरे की बारी आती है तो शार्लेट इस छिड़काव को करवाने से मना कर देती है और उस आदमी से कहती है कि मेरे पास एक मकड़ी है और मैं इसे रख लिया है, इसीलिए मैं इस पर कीड़े मारने वाला छिड़काव नहीं कर पाऊंगी। उस आदमी के जाने के बाद शार्लेट उस मकड़ी के साथ खेलने लग जाती है। वह उसे खाने के लिए कुछ कीड़े भी देती है और वह यह भी देखती है कि उसके पास जो माउथ फ्रेशनर है उसकी खुशबू से यह मकड़ी डर रही है। फिर रात को जब सभी सो गए तो हमने फिर से देखा कि वह मकड़ी जार से बाहर निकली है और वेंटिलेशन पाइप के जरिए फिर से एक औरत के कमरे में चली गई। फिर मकड़ी एक फोटो फ्रेम के पीछे छिप जाती है। उस मकड़ी को देखकर उस महिला का कुत्ता भौंकने लगा। फिर वह कुत्ता उस फोटो फ्रेम के पास चला गया। वह औरत अपने कुत्ते के पास जाती है और अपने परिवार की तस्वीर को उठा लेती है। जब वह फोटो देख रही थी कि तभी अचानक से वह मकड़ी उस पर गिर जाती है। मकड़ी से डरकर वह औरत नीचे गिर जाती है। फिर उस मकड़ी ने अचानक से उसके मुंह पर हमला कर दिया और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर वह औरत खुद को शीशे में देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। फिर वह मकड़ी अचानक से उसके मुंह में चली गई। मकड़ी के मुंह में जाने के बाद वह मकड़ी उस औरत के सभी अंदरूनी अंगों को काट कर खा जाती है और वह औरत वहीं पर मर जाती है। फिर दूसरी सुबह हम देखते हैं कि शार्लेट अपनी माँ से अपने पड़ोसी के घर जाने की अनुमति मांग रही थी, क्योंकि शार्लेट पड़ोस में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो जानवरों पर खोज करता था। फिर शार्लेट उसे अपनी मकड़ी दिखती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। उस मकड़ी को देखकर यह व्यक्ति शार्लेट से कहता है कि मुझे लगता है यह कोई मकड़ी नहीं है, यह कुछ और है, क्योंकि मकड़ी को इतना बड़ा होने में बहुत समय लग जाता है और यह कुछ ही समय में अपना साइज बड़ा कर रही है। फिर बहुत व्यक्ति शार्लेट से कहता है कि मैं इस कीड़े पर खोज करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे यह देगी? फिर शार्लेट उस अपनी मकड़ी दे देती है और उस व्यक्ति को मकड़ी पर खोज करने के बाद पता चला कि यह एक बहुत ही खतरनाक मकड़ी है जो इंसान को भी मार सकती थी। अब शार्लेट तो अपने घर आ गई थी और शार्लेट के माता पिता बातें कर रहे थे। तभी अचानक वेंटिलेशन से किसी की आवाज आई और उन्होंने देखा कि वहाँ उस महिला का कुत्ता है जो उनके साथ वाले फ्लैट में रहती थी। फिर शार्लेट के पिता उस कुत्ते को उठाते हैं और उस महिला को वापस देने जाते हैं। जब वह महिला दरवाजा नहीं खोलती तो शार्लेट के पिता को आपातकालीन चाबी से दरवाजा खोलना पड़ता है। शार्लेट के पिता कुत्ते को घर के अंदर भेज देता है, लेकिन जैसे ही वह कुत्ता अंदर जाता है तो कुत्ता जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। घर के अंदर खून के धब्बे थे जिन्हें देखकर शार्लेट के पिता भी डरे हुए थे। जब वह अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर उन्हें उस महिला का शव मिलता है और वह पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस शार्लेट के पिता को बताती है कि इस महिला की मौत के लिए कोई इंसान जिम्मेदार नहीं है। यह सुनकर बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग बहुत डर गए, क्योंकि पहले बिल्डिंग में जानवर रहस्यमय तरीके से मर रहे थे और अब इंसान भी रहस्यमय तरीके से मरने लगे थे। किसी को नहीं पता था कि इन सभी मौतों के पीछे कौन था। अब शार्लेट का पड़ोसी शार्लेट के पिता को अपने घर बुलाता है और उन्हें बताता है कि शार्लेट के पास जो मकड़ी है वह बहुत खतरनाक है। कृपया तुम शार्लेट से कहो कि वह मकड़ी को कहीं छोड़ दे या फिर उस मकड़ी को मार डाले। यह सुनकर शार्लेट के पिता भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर शार्लेट के पिता उस आदमी से पूछता है कि क्या यह मकड़ी किसी इंसान को मार सकती है, और जब यह व्यक्ति उसकी बात पर हाँ कहता है तो शार्लेट के पिता भी बहुत डर जाते हैं। फिर वह घर चले आते हैं और शार्लेट को डांटने लगते हैं कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यह कितना खतरनाक है? वह मकड़ी मनुष्यों को भी मार सकती है, तुम उस मकड़ी को इस घर में नहीं रख सकती। शार्लेट अपने पिता को इस बात का बहुत ही रुखेपन से जवाब देती है और कहती है कि आप मेरे पिता नहीं है, आप मुझे डांट नहीं सकते और मुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। मैं जानती हूँ कि यह मकड़ी अच्छी है और मैं उसे अपने पास रखूंगी, यह मेरा निर्णय है। और यहीं पर यह दृश्य काट दिया जाता है और हमें रात का दृश्य दिखाया जाता है। शार्लेट ने जिस व्यक्ति के घर में मकड़ी को छोड़ा था उस व्यक्ति के सभी जानवरों को वह मकड़ी खा चुकी थी और अब वह मकड़ी फिर से वेंटिलेशन में आ गई थी। शार्लेट अपनी मृत पड़ोसी के कुत्ते को अपने घर ले आई थी। यह कुत्ता वेंटिलेशन की ओर देखते ही जोर जोर से भौंकने लगता है, मानो उसे मालूम हो कि इस वेंटिलेशन में कोई बहुत बड़ा खतरा है। और फिर हमें शार्लेट की दूसरी दादी का घर दिखाया गया, जहां उन्हें अपनी बिल्ली नहीं मिल रही थी। वह अपनी बिल्ली को बहुत ढूंढती है
और अचानक वेंटिलेशन से उसकी बिल्ली की आवाज आती है। जब वह अपनी बिल्ली को वेंटिलेशन से लेने जाती है तो वहाँ बहुत बड़ा कीड़ा अचानक उस पर हमला कर देता है। वह कीड़ा शार्लेट की दादी को जख्मी कर देता है। वह अब किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती थी। दूसरी तरफ शार्लेट के माता पिता झगड़ा कर रहे थे। शार्लेट को यह चीजें भी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वह अपने भाई को उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। फिर वह अपने कानों पर हेडफोन भी लगती है ताकि वह अपने माता पिता की लड़ाई की आवाज न सुन सके। उसके माता पिता की लड़ाई के दौरान वेंटिलेशन पाइप से वह बड़ी मकड़ी अब उनके कमरे में प्रवेश कर चुकी थी, जो शार्लेट के माता पिता पर हमला करती है। शार्लेट अभी भी अपने कमरे में थी, तो जब वह काफी देर तक अपने माता पिता की आवाज नहीं सुन सकी तो वह जाकर देखने लगी। बाहर उसे अपने माता पिता नहीं मिले और उसे बाहर बहुत सारा खून दिखाई देता है। वह उस खून को देखकर समझ गई कि यह सब उस मकड़ी ने किया है। अब वह समझ गई कि यदि वह अपने माता पिता को बचाना चाहती है तो उस मकड़ी को मारना होगा। शार्लेट पहले से ही जानती थी कि वह मकड़ी माउथ फ्रेशनर की गोली से डरती है और वह उन गोलियों का इस्तेमाल करके उस मकड़ी को मारने की योजना बनाती है। और इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वह मकड़ी उसके छोटे भाई को उसकी आंखों के सामने से ले जाती है। अब अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए शार्लेट ने पानी में बहुत सारी माउथ फ्रेशनर गोलियां मिलाई और उस पानी को अपनी वाटर गन में भर लिया। फिर शार्लेट वेंटिलेशन में चली जाती है क्योंकि बहुत जानती थी कि मकड़ी ने वेंटिलेशन में सभी को ले जाकर मार दिया है। और वेंटिलेशन के अंदर जैसे ही शार्लेट के पिता ने अपनी आंखें खोली तो उसने स्वयं को एक अजीब जाल में फंसा पाया। उसके सामने उसकी माँ भी थी, उसका बेटा और उसकी पत्नी भी थे। वह सभी लोग मकड़ी द्वारा बनाए गए जाल में फंसे हुए थे। शार्लेट के पिता अपनी माँ को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनकी माँ का जाल टूट जाता है और वह महिला नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ शार्लेट वेंटिलेशन से गुजरते हुए अपनी दादी हेल्गा के घर आ गई और वहाँ उसे अपनी दूसरी दादी की लाश मिली, लेकिन उसे अभी भी अपनी माँ और पिताजी नहीं मिले। फिर शार्लेट हेल्गा से इस सब के बारे में पूछती है, लेकिन हेल्गा को कुछ भी याद नहीं था। तभी शार्लेट को हेल्गा के कपड़ों से माउथ फ्रेशनर की गंध आई और उसे एहसास हुआ कि शायद इसीलिए मकड़ी ने उन्हें अभी तक नहीं मारा है। फिर शार्लेट ने हेल्गा से कहा कि वह यही रहे और मदद के लिए हेल्पलाइन पर फोन करे। फिर शार्लेट माउथ फ्रेशनर की गोलियों को मिक्सी में पीसने लगती है। तभी अचानक से उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है और वह आवाज लिफ्ट से आ रही थी। वह तुरंत ही लिफ्ट के पास गई और उसने अपने पिता को वहां जाल में बंधे हुए देखा। शार्लेट के हाथ में माउथ फ्रेशनर का पानी था, जिसे उसने जल्दी से अपने पिता पर डाल दिया और उसके पिता के सारे जाले टूट गए। फिर शार्लेट अपने पिता को बताती है कि यह माउथ फ्रेशनर का पानी है, इससे उस मकड़ी को मारा जा सकता है और यह उसके जाल को तोड़ सकता है। फिर वह दोनों बाकी लोगों को बचाने का निर्णय लेते हैं और फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो बचाव अधिकारी तोते को बचाने के लिए इस इमारत में आया था और वही फिर से हेल्गा के फोन करने पर आया है। यह वही दृश्य है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। आते ही उसने एयर कंडीशनर में हरा तरल पदार्थ देखा था। फिर जैसे ही वह लड़का घर में प्रवेश करता है, उसे खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के लिए वह लड़का आगे बढ़ता है और उस मकड़ी ने बचाव अधिकारी पर हमला कर दिया। उसकी चीखें सुनकर शार्लेट और उसके पिता यहाँ आते हैं। मकड़ी के हमले से वह दोनों भी बुरी तरह से घायल थे। वह दोनों इस आदमी को बचाना चाहते थे, लेकिन तभी मकड़ी उनके सामने आ गई। तभी शार्लेट के पिता अपने हाथ में पड़ा हुआ माउथ फ्रेशनर का पानी उस मकड़ी पर डाल देते हैं, जिससे मकड़ी डर जाती है और वह मकड़ी वहां से भाग जाती है। फिर बचाव अधिकारी उन्हें बताता है कि उसके पास एक बंदूक है और जिससे वह उस मकड़ी को मार सकते हैं। फिर जैसे ही मकड़ी उसके सामने आती है, वह व्यक्ति अपनी बंदूक से मकड़ी पर हमला कर देता है। तभी उन्होंने देखा कि मकड़ी से नीला खून निकल रहा था। इस भीषण लड़ाई के दौरान फायर अलार्म पर गन का एक शॉट लग जाता है, जिससे बिल्डिंग में लगे सभी वाटर स्प्रिंकलर्स चालू हो जाते हैं और उन पर पानी की बारिश होने लगी, जिससे माउथ फ्रेशनर का पानी जो उन्होंने मकड़ी से बचने के लिए लगाया था, वह सारा पानी इस बारिश के कारण उतरने लगा था। अब उन पर मकड़ी का खतरा बढ़ने लगा था और इसका फायदा उठाकर वह मकड़ी वहां आ गई और उस बचाव अधिकारी को उठाकर चली गई। अपने परिवार को बचाने के लिए शार्लेट और उसके पिता आगे बढ़ते हैं और वह देखते हैं कि शार्लेट की माँ और भाई को मकड़ी ने कचरे की सुरंग के अंदर डाल दिया है। उन्हें बचाने के लिए वह दोनों सुरंग के अंदर जाते हैं। फिर शार्लेट के पिता सुरंग को चालू करने का प्रयास करते हैं ताकि वह भी कचरे की तरह इस इमारत से बाहर गिर जाए, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी और फिर शार्लेट के पिता बाहर निकालकर सुरंग की तार को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तार को जोड़ते समय उसे बहुत बड़ा बिजली का झटका लगता है और वह वहीं पर गिर जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत हो गई है। इससे पहले कि शार्लेट अपने पिता के लिए कुछ कर पाती, उसने देखा कि वह मकड़ी उसके बहुत करीब आ गई है
बिना समय बर्बाद करे उसने इस सुरंग का बटन दबा दिया था और अब वह सुरंग काम करने लगी थी। उस सुरंग का दरवाजा ठीक उसी समय बंद होता है जब वह मकड़ी वहां पर आती है और उस दरवाजे के नीचे आकर वह मकड़ी मर जाती है। इन सब की जान अब उस मकड़ी से बच चुकी थी। फिर वह सुरंग से बाहर निकालने के बाद शार्लेट के पिता के पास आते हैं और देखते हैं कि शार्लेट के पिता बेहोश थे। फिर थोड़ी देर के बाद शार्लेट के पिता होश में आ जाते हैं। शार्लेट अपने पिता को होश में देखकर बहुत खुश होती है और अब शार्लेट अपने सौतेले पिता को दिल से अपना पिता मानने लगी थी। वह सब अब बहुत खुश थे और वह सोच रहे थे कि अब सारी समस्याएं खत्म हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि फिल्म के आखिरी दृश्य में हमें वेंटिलेशन के अंदर उस मकड़ी के बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं, जिसका यही मतलब था कि खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और इसी सस्पेंस के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज कमेंट में जरूर बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।